Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. So आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है अपने बिलीव्स को फॉलो करना और जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं लाइफ में उसके लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई नो हर एक चीज़ के लिए रीज़न नहीं होता है. आपके फेथ के लिए, आपकी गट फीलिंग के लिए, आपकी इंट्यूशन के लिए कोई रीज़न नहीं है. बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिसके लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हम ये फिलॉसफी, हमारा ये बिलीफ क्यों है, राइट? तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी. सो ये स्टोरी है बुद्धा की. ठीक है, तो एक बार बुद्धा एक गांव में जाके रुके. तो वहाँ पे देयर वाज अ ब्लाइंड मैन जो कि बिलीव नहीं रखता था कि लाइट जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है. तो वहाँ पे जितने भी लोग थे और जो विलेजर्स थे उन सब ने कोशिश की उसको समझाने की कि तुम नहीं देख पा रहे हो लाइट, बट लाइट होती है. बट उसके पास अपनी उस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए इतनी चीज़ें थी कि लाइट को मैं टच नहीं कर पा रहा, लाइट को मैं फील नहीं कर पा रहा, लाइट को मैं खा नहीं सकता, लाइट को मैं पी नहीं सकता. तो मैं कैसे मान लूं कि लाइट एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वो देख नहीं सकता था तो वो बता भी नहीं पा रहा था कि लाइट होती है, और दूसरे लोगों से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे दैट यस लाइट एग्जिस्ट. सो समझाने वालों ने भी गिव अप कर दिया और समझने वाले ने, जो ब्लाइंड मैन था, उसने भी अपने बिलीफ को बिल्कुल नहीं छोड़ा. एंड ही वॉज सो रिजिड ऑन हिज बिलीफ कि लाइट नहीं होती. तो सब लोग मिलकर उसे बुद्धा के पास लेकर गए कि बुद्धा ही अब इनको समझा सकते हैं दैट यस लाइट होती है. उसको आप फील नहीं कर सकते हो, उसको आप खा नहीं सकते हो, उसे आप पी नहीं सकते हो, बट लाइट एग्जिस्ट एंड यू कैन ओनली सी इट बिकॉज दैट पर्सन इज ब्लाइंड, सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू सी, बट लाइट एग्जिस्ट. सो बुद्धा ने उनको बोला कि इसको मेरे पास मत लेकर आओ, इसे किसी प्रीचिंग की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है एक ट्रीटमेंट की. तो आप जाओ, इसे किसी फिजिशियन के पास लेकर जाओ, इसकी आंखों का इलाज कराओ. और फिर सब लोग विलेजर्स उसे उस एक फिजिशियन के पास लेकर गए जहां पर उसकी आंखों का इलाज किया गया. तो जैसे ही आंखों का इलाज हुआ, उसकी आंखों की रोशनी आई, अब वो वापस लाइट देख सकता था. एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग कि लाइट एग्जिस्ट करती है. तब ये सारे लोग फिर से बुद्धा के पास गए कि आपने उसे सिर्फ बताया क्यों नहीं कि लाइट होती है, आपने उसे समझाया क्यों नहीं, आपने उसे फिजिशियन के पास क्यों भेजा, आप भी तो ये चीज समझा सकते थे. तब बुद्धा ने एक चीज उन्हें समझाई कि जो भी आपके बिलीव्स हैं आपको उनके ऊपर बहुत ही रिजिडली फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. बट एक चीज और है कि अगर कोई आपके बिलीव्स को चैलेंज कर रहा है, सो हैव एन ओपन पर्सपेक्टिव कि ये जो अब मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ये भी चीज ठीक हो. तो अगर वो ब्लाइंड मैन अपने उस बिलीफ के ऊपर रिजिड ना रहा होता दैट लाइट डज नॉट एग्जिस्ट, और सब लोगों ने गिव अप नहीं किया होता, तो कोई भी उसे फिजिशियन के पास नहीं लेकर गया होता और इसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती, है ना? तो ऐसे ही अगर उसने अपने बिलीफ को फॉलो नहीं किया होता तो कोई भी उसको फिजिशियन तक नहीं लेके जाता. और अगर उसने एक ओपन पर्सपेक्टिव नहीं रखा होता कि यस आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद कोई चीज़ ऐसी भी एग्जिस्ट करती है जिसको शायद मैं नहीं जानता, तो वो फिजिशियन के पास नहीं जाता, अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिलीफ सिस्टम बट हैव एन ओपन पर्सपेक्टिव ऑल्सो दैट येस दिस बिलीफ कैन बी चैलेंज्ड एंड मे बी वॉट एवर आई एम बिलीविंग सिंस चाइल्डहुड, since my birth, it can be wrong, and have an open perspective to accept new things in life. So there is a saying which Buddha said after this, that never worship someone else's belief, someone else's insights, क्योंकि वो उसने खुद डेवलप किए हैं over the time कुछ चीज़ों को फॉलो करके. आपके खुद के बिलीव्स होने चाहिए और उन बिलीव्स को आपको चैलेंज करना पड़ेगा हर वक्त, ताकि आप कुछ नया सीख सके, कुछ नया अचीव कर सके. सो फेथ इज नेवर ब्लाइंड फेथ. फेथ ऑलवेज हैव सम रीजन, बट व्हेन यू हैव अ क्यूरियोसिटी इन योर हार्ट, व्हेन you always be open to learn something new in life,
you will always find that your faith has reached a new level. Right? So have faith in life and keep moving. Thank you. So if you like my video, please like, share and subscribe. Bye bye. Take care.